बैंक निफ्टी में 23,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। और आज जो चंदन जी ने बुल को जो खिलाया है सुबह सुबह, देखिए तो बुल्स तो चार्ज अप होने ही थे। चंदन जी का वो फोटो दोबारा से दिखाइएगा डॉक्टर साहब प्लीज। चंदन जी देखिए राजस्थान में बुल्स को फीड कर रहे थे, पुचकार रहे थे। चंदन जी अब बस अब कुछ चंद 40 पॉइंट ही दूर थे। देखिए आज हम इंट्राडे में 11,460 का इंट्राडे हाई है, लगभग 11,500 पर हम पहुंच चुके हैं। सुबह भी आपकी तेजी की राय थी, ये देखिए फोटो आ गया आपके सामने, तो ये बड़ा बढ़िया फोटो है। आज इस फोटो ने काम किया है शेयर बाजार में। बताइए आपका व्यू बाकी बचे हुए 90 मिनटों के लिए, कल के लिए, उसके बाद फिर थोड़ी देर में हमारे सारे एक्सपर्ट्स के ट्रेड्स भी आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स का व्यू दीजिए प्लीज। जी हाँ, देखिए बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम है और आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। और देखिए निफ्टी का जो 11,350 370 का जोन था, कल डिसाइसिवली पार करके और 27 फरवरी के बाद का हाईएस्ट लेवल क्लोजिंग बेसिस पे हुआ था। आज देखिए कंसोलिडेशन के बाद में अब शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम बनना चाहिए। कल एक्सपायरी है वीकली और उसकी वजह से भी यहाँ पे ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी जो कहीं ना कहीं लेगार्ड था, वहां पे हमें लीड आते हुए नजर आ रहा है और मेरा मानना है कि रिलायंस बीटीएस ट्रेड बनेगा और निफ्टी को सहारा देगा और रिलायंस के बल पे निफ्टी 11,500 के लेवल को टॉप करेगा। तो हमारा मानना है कि बाजार जब तक अब 11,300 350 के लेवल को होल्ड करता है, तब तक यहाँ पे तेजी का व्यू रखना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे हमारा मानना है 11,750 से लेके 12,000 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। तो एज ऑफ नाउ और इमीडिएट बेसिस पे बात करें या फिर पोजिशनल बेसिस पे बात करें, दोनों में व्यू इंटेक्ट है। 11,350 का स्टॉप लॉस रखिए, 11,600 750 की इमीडिएट टारगेट। वही आप बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी 21,000 से टर्न होकर 23,000 तक जाता है। ऐसा 3 महीने में 3 बार हुआ है और अब की बार भी ऐसा ही लगता है। और जिस हिसाब से 2 दिनों से 22,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, 22,000 की पुट में राइटिंग हो रही है, लग रहा है कि ये कल तक या टुवर्ड्स द क्लोज 22,750 के लेवल को एक बार नॉक कर दे। ओके, तो ये आपका आउटलुक है। और एक बात जरा रिलायंस को ले आइए साहब, डे हाई पर 2151 डे हाई पर है ये। इंडेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा राहुल ये बताइए, आपका ट्रेड एट 215 है। ये अमूमन हम एक रीत सी बना ली है हमने कि हम थीम जानते हैं आपकी क्लोजिंग के वक्त कि आपकी थीम क्या है। थोड़ा दिखाओ, थोड़ा छुपाओ, क्या एग्जैक्टली पिक करेंगे आप 215 पे? क्या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? जी हाँ, आज का जो मेरा स्टॉक रहेगा वो वही सेक्टर से रहेगा जहां जो हम आशियाने के लिए रहने के लिए यूज करते हैं, तो रियलिटी सेक्टर से रहेगा। आई थिंक रियलिटी इंडेक्स ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है बहुत लंबे अरसे के बाद में और मुझे लगता है कि रियलिटी सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। तो आज जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रियलिटी से रहेगा। और साथ में जैसे आपने रिलायंस में मुझे पूछा, आई थिंक रिलायंस ने काफी आई थिंक एक 10 दिन के मुशक्कत के बाद एक तरह से इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक रिलायंस में भी 2200 से लेके 2250 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो अगर रिलायंस में किसी को बाय करना है तो आई थिंक 2120 के स्टॉप लॉस से रिलायंस लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए चंदन जी भी रिलायंस की बात कर रहे हैं, आप भी रिलायंस की बात कर रहे हैं। रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है, हैवी वेट है, देखिए जिसकी दम पर हमने 10,000 का स्तर भी तोड़ा, 11,000 का स्तर भी तोड़ा, 11,500 में भी देखिए इसके बगैर तो हो नहीं सकेगा। अब यही स्टॉक है, इंट्राडे चार्ट दिखाइए, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और फिर आप देखिए एक तरफ इस स्टॉक को रख दीजिए, दूसरी तरफ निफ्टी को रख दीजिए। आप देखिए हम दिन के हाईज पर पहुंच रहे हैं वापस से, और रिलायंस अगर और मूव करेगा बाकी बचे हुए आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में देखिए तो ये बाजार 11,500 को छूने के बाद शर्माएगा नहीं, इसके ऊपर जाकर टिक भी जाएगा। तो क्लोजिंग भी देखिए मुमकिन है, बस ये रिलायंस साथ दे, और रिलायंस साथ देगा। ये बात आपको चंदन जी और राहुल जी भी कह रहे हैं और आपको ये बात पिछले कई दिनों से गौरांग सर भी समझा रहे हैं। गौरांग सर, आपका अल्टीमेट वाला टारगेट बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। कल जिस तरह से कंपनी ने देखिए ऑनलाइन दवा के कारोबार में उतरी है और एक और कंपनी को एक्वायर किया है, पहले निवेश आ रहा था इस कंपनी में, अब ये कंपनी देखिए एक के बाद एक शानदार एक्विजिशन कर रही है और ये कारोबार बहुत ही बढ़िया है। अमेजॉन भी देखिए इस कारोबार में उतरा है, बहुत प्रॉमिसेबल कारोबार है। कैसे देखा आपने इस खबर को? रिलायंस पर आपकी राय और आपकी टिप्पणी। बहुत ही सकारात्मक खबर है ये हेमंत, और चौथी तिमाही को नतीजे को होकर के ज्यादा समय नहीं हुआ है। 1200 का मेरे ख्याल से तभी कुछ भाव चल रहा था। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सही करिएगा। और तभी मैंने कुछ 2000 या 2200 की बात की थी। तुम बाद में मुझे मेरे मित्र लोग आकर के बोल रहे तू ज्यादा कभी बोलता नहीं है, मगर
₹1000 लगता है क्या तेरे को इतनी जल्दी आ जाएगा? मैं बोला जल्दी नहीं, मैं बुनियादी तौर पर बात कर रहा हूं, उसके लिए समय लगेगा। और चौथी तिमाही के नतीजे और ये जो पहली तिमाही के नतीजे गए हैं, वो देखते देखते तो मेरे ख्याल से 2200 का तो भाव आ ही गया है, जो हमारा लक्ष्य था। अब हमें लग रहा है कि 2650 2800 तक ये जा सकता है। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं हेमंत, मैं छोटी अवधि के लिए ज्यादा मतलब सुझाव नहीं देता हूं। लेकिन जो अधिग्रहण किया है कंपनी का, दवाई कंपनी का, उसको लेकर के और आने वाले समय में जिस तरीके से ये जो काम है आगे बढ़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, खास करके डिजिटल, रिटेल, जियो का कारोबार, ऑयल टू केमिकल्स जिसकी घोषणा माननीय चेयरमैन साहब ने की थी, ये सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी 2650 2800 तक जाने के लिए। और इतिहास बनाने का एक जो सिलसिला शुरू किया है रिलायंस ने, ये बहुत जल्द रुकेगा नहीं। और भी कई आपको नए इतिहास बनते हुए आएंगे और शायद नए नए ऊपरी स्तर भी आते हुए दिखें। चलिए, रिलायंस आपकी स्क्रीन पे और महज 50 सेकंड बाकी हैं। ट्रेड एट 215, तो वो ट्रेड पहला लेते हैं। उससे पहले आई थिंक राजेश सतपुते ने आज सुबह एक कॉल दिया था टाटा केमिकल्स, आई थिंक 1240 के आसपास सीएनबीसी आवाज़ पर आशीष के कार्यक्रम में। वो स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। वो ट्रेड आपके ग्रिप में होगा तो मैं डेफिनेटली ये प्रश्न पूछूंगा कि अब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए 306.65 के भाव पे टाटा केमिकल्स में। लेकिन राहुल, अब वक्त है हमारे पहले ट्रेड का, ट्रेड एट 215। आपने कहा रिलायंस के बारे में मेरा रुख पॉजिटिव है, 2250 2300 तक के लक्ष्य, लेकिन वो रियलिटी थीम वाला स्टॉक कौन सा होगा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज पिछले कुछ दिनों से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स काफी फ्लेवर में है, तो मैंने आज का जो पिक निकाला है वो स्मॉल कैप स्पेस से है। स्मॉल कैप इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये शोभा लिमिटेड। इस स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला है काफी महीनों के बाद में, और एक तरह से इसमें 300 रुपए तक की जगह खुल जाती है। तकरीबन 260 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है।